श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ वसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूढं चैव संवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार गाथा 42 हो चुकी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद चर्चा शुरू कर रहे हैं, इसलिए तारतम्य जोड़ने के लिए 2 मिनट की चर्चा उस पर करेंगे। उसके बाद 43वीं गाथा चले। परिणमदिणेयमठ्ठं प्रादाजदिणेव खायिगं तस्य प्राणं तितं जिणिन्दा खवयन्तं कम्ममेवुत्ता। जे जीवा, जो जीव, यहाँ जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रणादा शब्द का प्रयोग, ज्ञाता, ये सोद्देश्य है। इसकी चर्चा लेकिन अपन कर चुके, इसलिए दोबारा नहीं छेड़ रहे कि जो ज्ञाता है वो प्रणेयम अट्ठम, ज्ञेय भूत जो पदार्थ है, यदि वो उसको परिणमन करना चाहे, तुम्हारा काम क्या था? जानना था। तुम्हें ज्ञाता कहा हमने, कर्ता भोक्ता नहीं कहा। हमने तुम्हें ज्ञाता कहा और आप काम किसका कर रहे हो? उसके विपरीत। आप पर को प्रणमन करने का काम कर। वस्तु स्वरूप में जीव क्या है? ज्ञाता। वो ज्ञाता है। उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई गुण नहीं है कि वो पर को प्रणमन करे। उसमें योग्यता ही नहीं। हाँ, ऐसे विकल्प करने की योग्यता है। भाई बैठे बैठे, अब आपको दृष्टांत पर नाराज नहीं होना, किसी को जीते जी कि जीता भी रहे और मर भी जाए, अपनी मृत्यु भी देख ले, कोई है जुगाड़? है? सपना देख लो। इतनी छूट है, इसके अलावा जीते जी मरने की कोई छूट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। वस्तु स्वरूप में जब तक जी रहे तब तक मृत्यु को आप नहीं देख सकते, समझ गए? उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा विकल्प तो कर ही सकते हो, सपना तो देख ही सकते हो। तो ये जो जीव है वो खरेखर क्या है? ज्ञाता है, लेकिन ख्वाब देखता है। केवलेयम अट्ठम परिणमति, मैं ज्ञेय भूत परिणाम पदार्थ को, तेरा रिश्ता ज्ञाता और ज्ञेय का है, और तू रिश्ता बनाता क्या है? कर्ता और भोक्ता का। मैं प्रणमन कर सकता हूं। ये प्रश्न क्यों किया? इस प्रश्न पे तो वो पॉइंट जो नहीं चला था, वो मुझे कुछ चर्चा करने का भाव हो रहा है कि प्रश्न किया क्यों आचार्य ने? क्यों? क्योंकि ये
प्रवचन सार केवली के श्रीमुख से निकला ग्रंथ है। कुंद कुंद आचार्य की जिज्ञासाओं का समाधान है। आचार्य ने जैसे सीधे पूछा हो कि भगवान ये बताओ कि जीव का असल में स्वरूप क्या है और उसका जगत से रिश्ता क्या है। तो उन्होंने कहा कि देख, तेरा स्वरूप तो है ज्ञाता और जगत के पदार्थ से तेरा अधिकतम रिश्ता है तो ज्ञेय का है। जान ले, इसके अलावा तेरा रिश्ता नहीं। बोला मैं तो बदल लेता हूं। कहते जो तुम बदल तो कुछ नहीं पाता है, वो उसमें जो बदलना हो की इतनी सामर्थ्य होती उतनी बदलता, और कुछ नहीं बदलता। समझ गए? कोई बड़े से बड़े डॉक्टर ने आज तक 4 दिन पुराने मुर्दे में प्राण डाले हो तो बताओ। कोई ऐसे 30 मार खाने का काम किया हो तो बताओ। अरे जो बच सकता है, जिसका इलाज है, वो दवाई दे के कर्ता बनता है। वो उनके द्रव्यों के परस्पर संबंध है, योग्यता है, वो हो जाता है। उसमें तेरा क्या? ठीक है ना? तो केवली के ज्ञान के अनुसार जीव का और जगत का रिश्ता क्या है? कि ज्ञाता और ज्ञेय का रिश्ता है। इसलिए उन्होंने और कोई नाम नहीं दिए। समय सार में कर्ता भोक्ता बोध का यहां नहीं कहा, यहां उसको तेरे ख्वाब कहा। हाँ, ख्वाब करने की तेरी छूट है, करेगा तो भोगेगा। संसारी क्यों कहलाता? इन्हीं ख्वाबों के कारण वो कहलाता। सोचने में कोई घाटा नहीं, सोचते रहो सारे जीवन। संक्लेश और संकल्प विकल्प किसको कहते हैं? जीव का स्वभाव थोड़ी है, करता रहता, करता रहे भाई। स्टेशन पे खड़े खड़े ट्रेन आई है, खड़ी है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं तो क्या होगा, नहीं जाऊं तो क्या होगा, सोचता रहे, तेरे लिए खड़ी रहेगी। जगत का परिणमन अपने हिसाब से चलता है, वो तेरे हिसाब से नहीं चलता। लेकिन ये जीव संकल्प विकल्प बहुत करता है। तेरा रिश्ता ये है ज्ञाता का और ज्ञेय का। तुझे फला ट्रेन से फला जगह जाना था, तू इतना जान के ये फला ट्रेन ही है और फला जगह जाने वाली ही है, उसके बाद चुपचाप चढ़ जा। इसके अलावा तेरा काम नहीं है। लेकिन मैं इसको इधर की जगह उधर चला दूं तो, अरे तू स्टेशन मास्टर होगा, लेकिन तू इधर की जगह उधर नहीं चला सकता। समझ गया ना? तू जबरदस्ती अपने आप को करता मानता है कि मैं ट्रेन चलाता हूं, जब तक सिग्नल नहीं दो नहीं चलेगी। व्यर्थ के कर्तापने का भाव कर। तेरा रिश्ता तो जगत से कितना है? ज्ञाता और ज्ञेय। परिणमता और परिणमाता का रिश्ता नहीं है। तू परिणमन करने वाला नहीं है और वो तेरे हिसाब से परिणमन होता नहीं। उसका अपना होता स्वयं जगत परिणाम है। मान तो सकते ही भैया, मान। किसने रोका? कल्पना करने से किसने रोका? भाई जीव में एक यही तो शक्ति एक्स्ट्रा मिली है जानने की, और वो जानने का सदुपयोग कर, ईमानदारी से जान, चाहे खाम ख्याली कर, बैठे बैठे कल्पना करता रहे। समझ गया? तो वो यदि ज्ञाता है और जगत ज्ञेय है, बड़ा ईमानदार रिश्ता है, लेकिन उसमें ये परिणमन कर्ता का रिश्ता बनाता है कि मैं परिणमन इसका कर सकता हूं और ये मेरे हिसाब से परिणमित होगा। यदि जो ही ज्ञान और ज्ञाता का जो रिश्ता है, ज्ञान का जो परिणमन है, वो तुम्हें क्षायक भाव की प्राप्ति करा सकता है। गोपाल में जो चर्चा छूटी थी वो बता रहा हूं। सोचा तो था कि 2 मिनट में आगे बढ़ लूंगा, लेकिन मेरी ये कमजोरी है भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो ही पढ़ता हूं फिर कुछ नया, ऐसा लगता है आचार्य देव कुछ कान में गया, बेटा एक तो छूटी है, ये और बता दे। वो चल जाता तो चल जाता, मेरे पास कोई उसका इलाज नहीं। मेरे से इसका तकादा नहीं करना कि आप तो कहते तो ऐसा और करते ऐसा, जो होता है मैं करते ही नहीं हूं। समस्या तो ये रिश्ता क्या था? ज्ञाता और ज्ञेय। जब तक ये बना रहता है, ये ज्ञान की ही वह साधना है, ज्ञान की ही वह निर्दोष स्थिति है जो जीव को क्षायक भाव में पहुंचाती है।
वह ज्ञान क्षयक हो जाता है। कब? कि जब रिश्ता ज्ञाता और ज्ञेय का बन। लेकिन जो ही उसमें परिणमन करने का भाव आता है, ज्ञान वही है, आत्मा कर्ता नहीं बन पाता, रहता वही का वही है, लेकिन ज्ञान मिथ्या नाम का नतीजा क्या मिलता है? नतीजा मिलता है कि ज्ञान का परिणमन वही होते हुए भी वह क्षयक नहीं हो, न स्वयं क्षयक होता है, न अन्य गुणों के परिणमन को क्षयक बनने देता। सारा दोष, सारी गड़बड़ी कहां से शुरू होती है? ज्ञान से। ज्ञान पर को जान सकता है, सामर्थ्य है, पर प्रकाशन की सामर्थ्य है, ये सत्य है, लेकिन वह पर प्रकाशन की सामर्थ्य पर का कर्ता और परिणमता बनने के लिए नहीं मिली थी तुझे। वो ज्ञेय बने रहे, ज्ञेय भाव वीतरागता का है और ज्ञाता भाव वीतरागता का है, इसमें परिणमन करता भाव राग का। समझे? जो ही परिणमन की भावना करते हो, राग द्वेष मोह की परंपरा शुरू। तो आचार्य ने एक बहुत गहरी बात कह दी इसमें रूपल बहन। वो क्या कह दी? ये ज्ञान क्षयक अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकता है, और चूंकि ज्ञान गुण ही प्रमुख है, इसका परिणमन ही प्रमुख है, तो इससे बाकी सब गुणों के परिणमन क्षयक भाव को, क्षयक अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्रश्न करो। तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया कि यदि ज्ञाता ज्ञेय की ईमानदारी बनी रहे तो एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ क्षयक भाव को प्राप्त हो जाए। जितनी गड़बड़ियां हैं सब एक अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाएंगी, उनकी उम्र एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जो ही तुमने ज्ञेय के साथ ज्ञाता का रिश्ता नहीं रख के परिणमता का रिश्ता किया, कल्पना की, तत्काल क्या होता है? तत्काल उसी ज्ञान वही है, ज्ञान में कोई विकृति नहीं घुसी। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, जैसे अग्नि में उदी नहीं लगती, दीमक। कहते कहीं लग जाए, सारी दुनिया में लग जाए, लेकिन आग में, जलती हुई आग में, अंगारे में दीमक नहीं लगती। ऐसे ही ज्ञान में कभी कोई विकृति नहीं आती। ये आपकी जो कल्पनाएं हैं वो आपको सजा देती हैं। यदि उसी समय ज्ञान देखो तो वो निर्दोष है। क्या कर रहा है? जान ही तो रहा, और क्या कर रहा है? अब जानते हुए में तुम कर्तापने की कल्पना कर रहे हो, क्या इसमें ये गुंजाइश है, यहां मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा ये हो जाए। परिणमति परिणेव खाईगम तस्य, उसका न तो ज्ञान क्षयक हो सकता है और न उसके अन्य किसी गुण का परिणमन क्षयक भाव को प्राप्त हो सकता है। तो करेगा क्या वो? कर्म तो अनादिकाल से बने हुए, हम पुरुषार्थ कर रहे थे क्षयक भाव के लिए, और हमने ज्ञाता रहते हुए परिणमता का भाव कर लिया। भगवान ने सीधा फरमान दे दिया, कर्णेव खाईगम, किसी कीमत पे तुम क्षयक भाव को प्राप्त, तुम हो, योग्यता है, लेकिन तुम नहीं हो सकते। तो भगवान अब मैं करूंगा क्या? आपने तो श्राप दे दिया। श्राप व्राप अपने यहां होता नहीं है, ये तो लोक की भाषा है। क्या आपने तो श्राप दे दिया कि तू कभी भी क्षयक भाव को प्राप्त नहीं होगा, तो मेरा क्या होगा? कहते होना क्या है? कम्मम खवयंतम, कर्म को खपाते रहना। जाओ रुक जाओ, आज इसमें बिल्कुल नया दो तरह होता है। अभी तक कहा था कर्म की खपत करते रहना, और आज बता रहे हैं खपाते रहना। दोनों में अंतर है। पैसा है और उसे खर्च करना, सामान है और उसे खर्च करना, यूज करना एक चीज है, और उसे किसी तरह खपाना ये दूसरी चीज है। समझ में आया कुछ के नहीं है? देखो मैं बताता हूं, अभी नहीं आया समझ। आपके घर में गेहूं लाए थे बढ़िया A1,
MP सर्वदी गेहूं लाए थे। ठीक है, अब थोड़ी सी चूक हुई, उसमें सोचा था कि हम नीम के पत्ते वगैरह नीचे बिछा देंगे। अब सास ने बहू से कह दिया, अब बहू ने पत्ते तो बिछाए, लेकिन वो अलमारी में कपड़े के नीचे बिछा दिए, क्योंकि उसे चिंता तो कपड़ों की थी, मेरी साड़ियों में कुछ ना लग जाए, तो उसने उसमें बिछा दिए और गेहूं ऐसे ही भर दिए। अब क्या करना, जो कुछ शिकायत पैदा हो गई, अब इनको किसी तरह खपाओ, यूज करो शब्द नहीं लगेगा, खपाओ। खपाने में ना तो वैल्यू मिलती है और ना लाभ होता है, खपाने में हमेशा घाटा होता है। जानते हो, कभी कोई माल रुक जाए, कोई डिजाइन रुक जाए, तो उसे खपाना पड़ता है, समझ गए। कीचड़ में पैर को खपाओ, अब क्या होगा, दो तीन स्थितियां होंगी। एक तो पहले पैर ही नहीं निकले, फंस जाएगा। अब जब तक दूसरा पैर सूखी और मजबूत जगह में नहीं रखा हो, तब तक आपको जोर लगाते ही नहीं बनेगा। क्यों, दोनों कीचड़ में हो तो जिसको निकालना चाहोगे दूसरे पे जोर पड़ेगा, वो और ज्यादा धंस जाएगा। वो निकले चाहे नहीं निकले, ये और ज्यादा धंस जाएगा। बड़ी समस्या। खपाना आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम, समझ में। पहले तो एक को निकाल के सूखे पे रखो, जिस पे जोर लगा सको। तत्व ज्ञान का की शिला चाहिए, जिसके बल पे आपको जोर लगेगा दूसरे को निकालने। और निकालने में दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति हो सकती है कि जो पैर में जूता पहने थे, या तो वो जूता नीचे पकड़े रहेगा आपके पैर को, या पैर जूते से भेद विज्ञान कर लेगा, बाहर निकल जाएगा। अब नंगे पैर जाना पड़ेगा आगे, तब भी घाटा हुआ। और तीसरा, आपने सोच ही नहीं पाया कि जूते के कारण मेरा पैर फंस रहा है, मैं वही खोल लूं, फीते वीते खोल दूं उसके, नहीं सोच पाए। जोर लगाया, बहुत तेज जोर लगाया, बहुत जोर से जोर लगाया, तो पता चला निकल तो गए, लेकिन गिरे धड़ाम उधर जाके। अभी तक पैर कीचड़ में थे, अब पूरे कीचड़ में हो गए पीछे। डिफरेंस समझना, मेरे दृष्टांत यूं ही नहीं होते, बिल्कुल टू द पॉइंट होते। अब इसको सिद्धांत पे देखो। पर में उलझे पैर फंसा, तत्व ज्ञान के सहारा के बिना ये पैर संसार से, कर्मों से निकलेगा। ये जिनवाणी को आप क्षोभसम का साधन मत बनाइए, क्षोभसम में खेलने का साधन मत बनाइए। मैं कई बार कहता हूं, आप लोग, कई लोगों को बुरा लगता है कि साहब आप किसी अनुयोग पे ऐसा कहते हैं, पर मैं बहुत सोच समझ के कहता हूं, बहुत सोच समझ के। आज ही कोई सज्जन मेरे से प्रश्न करते, प्रथमान योग के साहब वो विद्याधर ऐसा कर सकते कि नहीं, देव उनके गुलाम होते कि नहीं होते, क्या क्या। हमने कहा भैया, अमेरिका का राष्ट्रपति और पाकिस्तान का राष्ट्रपति मिल रहे हैं, इनमें क्या गुफ्तगू हो रही है, इसका नतीजा क्या होगा, तुम सोच सोच के काहे को माथा खराब करना। तुम्हारे यहां कुछ नहीं आना, उस ना कुछ बिगड़ना, समझ में आया ना, कुछ नहीं होना। लेकिन भाई साहब वो मिलेंगे तो इन्हें क्या बातें होंगी, हमारी बड़ी चिंता का विषय। काहे को माथा खराब करती, उनमें क्या होगा। तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वेद विज्ञान प्राप्त करना है, अपनी अनुभूति के रास्ते पे बढ़ना है। जीवन, गुरुदेव बारंबार कहते थे, जिंदगी टूकी छे अने जंजाल मोटो छे। कहां चक्कर में पड़ रहे हो तुम, किस किस को जानोगे, किस किस को क्षोभसम का विषय बनाओगे। जितनी चीजें जितने घुसाओगे, आगे रखने को जगह नहीं मिलेगी। भाई साहब, परिग्रह जोड़ना बहुत आसान है, परिग्रह निभाना बहुत कठिन है। ये क्षोभसम ही परिग्रह है, ध्यान रखना। क्षोभसम तत्व ज्ञान नहीं है। जानकारियां जुटाना ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है।
प्रथमान योग पढ़ो, लेकिन उससे मात्र तत्व ज्ञान की बात निकालना। ये दुनिया भर की पंडिताई, ये अपने दिमाग में जहर बोना है और कुछ नहीं है। समझ में आए? उलझ के रह जाते हैं, ये होगा कि नहीं, वो होगा, किसको होगा, क्या होगा, कहां दिमाग खराब कर रहे। मूल तत्व की चीज जानो। तत्व ज्ञान के आधारशिला पे पैर होगा एक, तो इस कीचड़ में से, कर्म के बंध में से, कर्म के तीव्र उदय में से एक बार अपने उपयोग को बाहर खींच सकते हो, अन्यथा खींच नहीं सकते। खप गया है कर्म में पैर तुम्हारा, अनादिकाल से इतने बांधे असंगी अवस्था तक कि जिसमें तुम्हें होश ही नहीं पड़ा, आत्मा हित की दिशा नहीं मिली, समझ नहीं थी, फंसते गए। अब मौका मिला, उजाला हुआ, सारी दशा देखी, दुर्दशा देखी, तो आपको होश आया कि मेरा पैर तो फंस गया, ये खप गया है। ठेठ बुंदेलखंडी शब्द है, खप गया। एक खपाना और एक खपना, ये दोनों बिल्कुल नए अर्थ चल रहे हैं आज, वो अर्थ नहीं चल रहा जो हमने बताया। खप गया है पैर, अब इसे निकालना है तो पहले सहारा लो। आप क्षुद्र क्षयोपशम के बल पे निकालना चाहते हो, कर्म के उदय से निकलना चाहते हो, ये आपका अज्ञान है और भ्रम है। चाहे करणान योग हो, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे चरणान योग हो, जितना चाहे पढ़ लो, अपने हित की बात निकालो, वहां तक तो ठीक है। पर उसके अलावा जो जितने पंडिताई निकालते हो ना, ये कीचड़ में ही खपना है और कुछ नहीं। ये पंडिताई के लिए नहीं थे, क्षयोपशम को उलझाने के लिए नहीं थे। बहुत सीमित उपयोग है आपका। संसार के झंझटों से उतने विरक्त नहीं हो आप। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, घर में 2-4 लोग तो बैठे बैठे पल जाते थे, भले आदमी कुछ नहीं करते थे। समझ गए ना? बैठे बैठे पल जाते थे, रत्ती भर भी चिंदी काम नहीं करते थे। आज रह गई ये स्थिति। आज हर किसी को पूरा, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और उसमें तुम तत्व ज्ञान की जगह क्षयोपशम के सहारा ले। हम क्विज करेंगे, प्रश्न मंच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसका बताओ, उनके जन्म कल्याणक कौन सी तिथि को बताओ, उनका निर्माण। अरे भाई साहब, जब आ जाए तिथि पूजा कर लेना, अर्घ चढ़ा लेना। इसके अलावा ये जो पंडिताई के चक्कर में है ना, इसमें डूब जाओ। कहां तक रटोगे? इसके एक स्क्रू ढीला हुआ पता नहीं चलेगा। समझ गए? तत्व ज्ञान का सहारा कभी छूटता नहीं, और क्षयोपशम का स्क्रू ढीले हुए बिना रहता नहीं। बहुत से लोगों को देखा, सारे जीवन पूरे चरणान योग में बड़े कट्टर बन के चलते हैं, लेकिन जरा सी जब उम्र बुढ़ापा हावी होता है, उस समय सब विवेक कहाँ रखा रह जाता, पता ही नहीं चलता। परिणाम कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं पता नहीं चलता। इसलिए भाई, इस पे इतराओ मत। जिनवाणी में चारों नियोग कहे हैं, लेकिन मात्र तत्व ज्ञान ही आपके हितकारी है। चारों में से निकालना तो अपना हित निकालना, इसके अलावा क्षयोपशम की वृद्धि ध्यान रखना। गुरुदेव, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है। ये कोरा क्षयोपशम जो बढ़ा रहे हो ना जिनवाणी के नाम पे, ये नरदेह की हार है। कोई गायन में, कोई वादन में, कोई नर्तन में, कोई प्रश्न मंच में खटाखट उत्तर देते हैं। भाई साहब, अपना उत्तर है आपके पास। अपनी दृष्टि पर से हटा के निज में ले जाने की कला है आपके पास। सारी दुनिया को समझाते हो, पहले खुद को समझा पाए, खुद समझ पाए, खुद समाधान निकाल पाए। नहीं निकाल पाए तो बेकार है सारी पंडिताई। इसलिए जो खपा है उसको यदि निकालना है तो दूसरा पैर ठोस आधार पर रखना पड़ेगा। तत्व ज्ञान और आत्महित का निर्णय, इसके अलावा कोई ठोस आधार आपके पास, उसका सहारा लो, और फिर ये अपने आप नहीं निकलेगा, इसको भी जोर लगाना पड़ेगा। कर्म का जो प्रवाह उदय चल रहा है, उस उदय में परिणाम आप लाख गद्दी पे बैठ के करते हो बात, लेकिन जब उदय के काल में फंसते हो तो परिस्थिति कुछ और ही होती है।
सारा उपदेश कहां रखा रह जाता पता नहीं चलता। ये सब संसार का प्रणामन होगा ऐसा, लेकिन तुम्हें अपने उपयोग को खींच करके निकालना। कभी इष्ट संयोग मिलेगा, कभी अनिष्ट संयोग मिलेगा, कभी इष्ट वियोग मिलेगा। दोनों में से आपके उपयोग को खींच के निकालना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि कभी कभी आपके, जिसको आप रक्षा कवच मानते थे, जिसको जोड़ के बैठे थे, वही पादत्राण जूता उसमें छूट जाए। जिसको रक्षक बना के रखा था, क्यों घर में होता ना कोई रक्षक, माता पिता भाई बहन, पैसा धेला मकान, बहुत से रक्षक बनाते हैं। कौन कब छूट जाए, कहते छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कर्म के उदय में फंसे परिणाम से मेरा पैर निकला। जोर लगाना पड़ेगा। कर्म के कीचड़ पे छोड़ दिया कि भैया तू छोड़ देगा तो मैं निकाल लूंगा, तो भ्रम है। अभी तो गीला है, निकाल भी लोगे, सूख गया तो जम के रह जाएगा, निकाल नहीं। सूख गया का मतलब समझी रूपल बहन? अरे अभी तो थोड़े समझ है, होश है, पुरुषार्थ कर सकते हो। यदि असंगी अवस्था को प्राप्त हो गए, ये कीचड़ सूख गया, कर्म का उदय सूख गया, कुछ नहीं होगा, फिर नहीं चलेगा जोर, वो तो जम गया। समझे कि नहीं? इसीलिए कहा था कि जो दृष्टांत है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट। सुखा मत देना, जब तक गीला है तब तक निकाल लो। जब तक आपके परिणाम में नमी है, तत्व ज्ञान की प्यास है, मोक्ष जाने की भावना है, स्वरूप में समाने की भावना है, परिणाम नरम है, तो खींच लो। ये कीचड़ यदि सूख गया, ये परिणामों की भावना यदि मर गई, तो कुछ नहीं हो। फिर कुछ नहीं कर पाओगे, जोर भी नहीं चलेगा। पुरुषार्थ के लिए भी समय सीमित है। जो जो रक्षक तुमने बनाए थे अपने, वो सब छूट जाएं तो छूट जाएं एक बार, लेकिन मेरा उपयोग कर्म के उदय से प्रभावित होने से बच जाए, इसमें कीचड़ में से निकला। कर्म का उदय अलग चले और मेरी प्रणति अलग चले, हम दोनों के, उसके ज्ञाता भले ही बने रहे, लेकिन भोक्ता नहीं बनना। तीसरा क्या है? जोर कितना लगाना, गिरेगा। इसका मतलब समझे कुछ? दृष्टांत में तो कह लिया। आजकल लोग बाहरी क्रिया का जोर बहुत तगड़ा लगाते हैं। सीधे मुनि बन जाए, देशवृत्ति बन जाए, प्रतिमा ले लें, ये कर लें, वो कर लें। समझता खींच तान के निरंतर, कई बार ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं, अंदर से बहुत संकलेश परिणाम। कहते तुम जितना जैसे थे भोग करते हुए, रोटी खाते हुए, तुम्हारे परिणाम उतने संकलेश युक्त नहीं थे जितना रोटी छोड़ के हो रहे हैं। भाई तुम गिर गए, ये तो उठे कहां, सुलझे कहां? ये तो एक पैर निकालना था और पूरे के पूरे कीचड़ में। इसलिए इसकी खींचतान मत करो। समझे कुछ? अब किसी तरह जैसे मौका मिले वैसे कर्म को खपाते रहना। ये मोल भाव मत देखना कि इसमें घाटा कितना है। खप गया ना, इतना तो मिला, कल के दिन ये सड़ जाता, या बढ़िया आम लाए, खरबूजे लाए, कोई फल लाए, मेवे लाए, दुकान पे चूहे लग गए, कीड़े लग गए, कुछ हो गए, लाए थे 1000 रुपए किलो। वो ग्राहक कहता भाई 800 रुपए किलो का दाम दूंगा। बेटा कहता अरे बड़ा नुकसान, 200 रुपए किलो का नुकसान। बेटा अभी तो 200 का ही नुकसान है, 4 दिन बाद देखेगा तो ये 100 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा, तब 900 का नुकसान हो। और उसके 10 दिन बाद देखेगा
तो कूड़े में फेंकवाने के पैसे और लगे। ध्यान रखना, ये मनुष्य भाव जमादारों के हाथ में, उनकी कृपा पे ना जीना पड़े, इतना बना के रखना, इतना संभाल के रखना। घर के लोग तो जाके अस्पताल में आईसीयू में डाल देंगे उसको, वो आईसीयू की बात कर रहा हूं मैं, जिससे आप लोग बड़े इलाज की बात कहते हो ना, महंगे से महंगा इलाज, खाक महंगा है। उनको देखा है जमादारों के भरोसे पड़े, वो है बुड्ढा, तेरे घर के लोग छोड़ गए, हमें हमसे क्या कर, मिल जाएगा, जब बैठे आपके सामने मस्ती करते। कितने संकलेश परिणाम होते हम जानते, हमने देखा लोगों को अस्पतालों में। इसलिए भाई अपने आप को इतना संभालना कि समय, एक दिन की देर मत करो, एक क्षण की देर मत करो। ये जितने में खपते हैं कर्म, खपा दो और अपना पैर निकाल लो, संभल जाओ, इसके ज्ञाता बन जाओ। क्यों? आचार्य ने कहा तुम राधा हो और ये रे है, तुम ज्ञाता हो ये गे है, इसका रिश्ता इतना ही रखना। मैं कर्म का भी प्रणमन कर दूं, अशुभ को शुभ में बदल दूंगा, सारा कर्णन योग बताता है। भाई साहब आदिनाथ को 1000 साल क्यों लगे थे? भरत जैसे अंतर्मुहूर्त में कर लेते। यदि प्रणमन कर सकते हो, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण होते हैं ना, कर्णान योग में लिखे हैं ना, ये पढ़े हैं ना विजय जी, कर सकते हो? अरे होते हैं, ये जानकारियां हैं। होते का जो होता है उसका जीव ज्ञाता है, करता नहीं है, परिणमाता नहीं है। तुम्हारी भूल ये है कि तुम उसके परिणमन करता बन रहे। इसलिए मैं कर्णान योग पे कभी कभी कहता हूं भैया इसके पंडित मत बनो ज्यादा, वरना धोखा खा जाओ। आप तो संक्रमण की चर्चा कर दोगे, उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा कर दोगे, फिर आपके ख्याल मैं कैसा करूं कि उपकर्षण हो जाए, कैसा करूं कि अपकर्षण हो जाए, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाए, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाए, पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित हो जाए। क्यों? तो क्या हो जाएगा भाई? मोक्ष हो जाएगा। अरे पुण्य भी तो बंद है, क्या घाटा है? पाप के उदय में जीव ज्यादा ठीक रहता है, पुण्य के उदय में ज्यादा बिगड़ता है। पुण्य के उदय में ज्यादा भोग में फंसता है, पाप के उदय में कम से कम आत्मा परमात्मा को याद तो करता है। समझ गया? इनके प्रणमन करता मत बनो, इनसे पैर निकालना है और ज्ञाता बनो। साहब मेरा जूता तो चला ही गया, मकान चला गया, बेटा चला गया, जो हो गया सो हो गया, तेरा उपयोग तो बच गया, पैर तो सलामत है ना। कहते अब मैं नंगे पैर कैसे चलूंगा, ये संसार में कैसे जीऊंगा? मकान नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बेटा बेटी सब छोड़ गए। कहते भाई एक दिन जब छोड़ के तू जाएगा तब अगले भाव में कहां से जुटाएगा? कभी सोचा है कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा? सारा जीवन इनको एडजस्ट करने में लगा देता है, और जब तक तेरे मन का एडजस्टमेंट होता है सूटकेस उठा के चलने का मौका है। इसलिए ज्यादा सूटकेस मत लगाओ। इस मनुष्य भाव में कोई सूटकेस ऐसा नहीं है जो अगले भाव में ले जा सके। तत्व ज्ञान के अलावा कोई सहारा नहीं है तुम्हें, आत्महित के अलावा कोई दूसरी दवाई नहीं है तुम्हारे लिए। कर्म जितने बांध के ले जाओगे उतने ही आगे खपाना पड़ेंगे। ये खपाना माना घाटे का सौदा करना। यदि पाप को पुण्य में संक्रमित करोगे तो भी घाटे का सौदा है, पुण्य को पाप में संक्रमित करना तो घाटे का सौदा है ही, पाप को पुण्य में संक्रमित करना भी घाटे का सौदा है। नहीं समझ? बहुत लंबी दीर्घ आयु मिल जाए। अब कितने लाभ का सौदा है?
आपको हमें तो भरत चक्रवर्ती के 108 पुत्र, 8 साल की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा हो गया। कौन झंझट में पड़े, दादाजी आप ही करते रहो, ये पुण्य का उदय आप ही भोगो, हमें नहीं भोग। दादाजी बैठे आराम से दिव्य धुनी खिला रहे हैं, समोसण सहित विहार आदि हो रहे हैं। दुनिया वाह दुनिया जिस पे वाहवाही करे वो तेरे लिए घाटे का सौदा है। ये दुनिया तो अपने स्वार्थ पे वाहवाही करती है, तुम्हारे लिए नहीं करती, धोखे में मत रहे। ये खपाना पड़ेंगे, एक एक क्षण भारी पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए आचार्य ने कहा खवयंतम जिनेंद्र भगवान ने कहा मेरे को कि एक एक क्षण खपाना भारी पड़ेगा। इसलिए कर्म के ज्ञाता रहो, उदय गदा कम मनसा। आगे आने वाला जो उदय में प्राप्त कर्मांश है उनको क्या करें साहब, वो तो उदय में आ ही गए। कहते उनके भी ज्ञाता ही रहना है, कर्ता भोक्ता नहीं बनना है। कर्ता भोक्ता बनोगे तो क्या दुर्दशा होगी, वो अगली गाथा में बताएं। अब आपको लिंक बैठेगी। यदि हम इतनी चर्चा नहीं करते तो 1.5 महीना पहले ही बीच में बीत गया था, तो ये 2 गाथाओं के बीच में पुल नहीं बन पाता, आप तारतम्य नहीं जोड़ पाते कि दोनों में बात क्या थी। समझ गए ना? अब लो अगली गाथा, अब थोड़ा सा समझ में आए। भले ही समय कम रह गया, लेकिन इसका बंधन हमें है क्या, इसकी चिंता हमें है क्या? सुनो, उदय गदा कम मनसा, 43वीं गाथा निकालिए, पृष्ठ 75। उदय गदा कम मनसा जिणवर वसे ईणीय दिना भड़िया, तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा बंध मणु भवदी। इसलिए गाथा में क्या कहा था? अणादा और ने जगत से रिश्ता जीव का इतना है, तेरी असलियत ये है। क्या करें साहब, कर्म जो पुराने बधे हुए थे अब आपने समझा दिया, हमने सबसे भेद विज्ञान कर लिया। सब जो उदय में आ रहे हैं उनको क्या करें? आज बुखार हो गया, नहीं कर पाए, 4 लोग आ गए, नहीं कर पाए कोई काम। उदय गदा कम मनसा जिणवर वसेम, ध्यान देना विजय जी भाई साहब, जिणवर वसा है शब्द बोला आचार्य ने जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि पिछली गाथा में था जिणिंदा और यहां जिणवर वृषभ। वो बार बार सावधान कर रहे हैं कि हम तीर्थंकर परमात्मा की बात कर रहे हैं, सामान्य केवली की बात नहीं कर रहे। हम किसी सामान्य केवली से नहीं मिले थे, हम साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सीमंदर स्वामी की सभा में थे, उनके आधार से बात कर रहे हैं। आप नहीं समझ पाते हो तो ये आपकी कमी है। उन्हें जहां मौका लगता है अगली गाथा में क्लियर कर देते हैं कि हां ये मोहर लगी हुई है। हम मंदिर में चंदन की लकड़ी लेके आते ना, तो वो प्रेस वाली मोहर होती है पीतल की, जिससे वो लकड़ी में वो गर्म करके लगाते तो उसमें उभार आ जाता है कि हाँ ये असली चंदन की लकड़ी है, प्योर संदल वुड उस पे। तो यहां कहते हैं ये मोहर लगा के दे रहे हैं कि ये वाणी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सीमंदर भगवान की वाणी है, ये उनके वचन हैं, उनसे जो मैंने पाया वो तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए जिनेंद्र और जिनवर वृषभ का अंतर करके बताते हैं। जिन कहते हैं जितेंद्रिय को, जिनेंद्र कहते हैं वीतराग को, और जिनवर वृषभ कहते हैं तीर्थंकर को। जिनवर वृषभ सामान्य जिनेंद्र को नहीं कहा जाता। समझे? इन विशेषणों का भी अर्थ समझना। तो जिनवर वसे हेम ऋणीय दीना बढ़िया। अब ये ऋणीय दीना शब्द बड़ा भ्रामक है। आचार्य ने क्या कहा और हम उसका अर्थ क्या समझ रहे? नियत क्या है और नियति क्या है, दो चीजें अलग अलग हुई। शब्द सुने नहीं आया हो तो फिर से बोलता हूं, घबराना मत। अपनी चर्चा तो ऐसे ही चलती है बिंदास, अपन ज्यादा फॉर्मेलिटियों में नहीं पड़ते। नियत और नियति दोनों में बहुत अंतर है। नियत होता है व्यक्ति का अभिप्राय, मेरी नियत क्या है,
और जो मेरी भवितव्यता है वो नियति है। हम सारे जीवन क्या क्या जोड़ते हैं और होता क्या है। आज एक बड़ा अखबार में एक व्यक्ति था, उसने बड़ा मेहनती, पुरुषार्थी, हिम्मत वाला और कितना दिमाग लगाया, सामान्य परिवार का था, एक नई कंपनी खड़ी की, अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अरबों का साम्राज्य, अरबपति आदमी तो जेट से चले तो भी घाट कम है, क्यों, प्राइवेट जेट से जाए तो भी उसको कोई टेंशन थोड़ी है। लेकिन उसने एक शौक पूरा करना चाहा कि मैं लेह लद्दाख बाइक से जाऊं। अब वहां जो हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचे एरिया में, बाइक पे हवा भी तेज लगती, ठंडक भी बैठती। उन्होंने अपनी वही नौजवानों वाली शान दिखाई, वहां अटैक पड़ा। नियति क्या है। आप सोच के जा रहे कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि इस उम्र में इतना बड़ा व्यक्ति होके भी मैं 2 व्हीलर पे, बाइक पे लेह लद्दाख पहुंचे कहां। आप किस रिकॉर्ड बुक में लिखाने जा रहे थे और किस रिकॉर्ड बुक में लिखे गए, पता चला विजय जी भाई साहब, पता चला नियति ना। ये तुम जो उदय गदा कम्मंसा है, ये तुम्हारी नियति है। ये उदय में तो आएंगे, ये उदय में आने तक पुद्गल का अपना प्रणमन है, स्मार्ट पुद्गल है, इनके प्रणमन तक की इनमें भगवान भी हाथ नहीं डाल सकते। इस पर तो बहुत बोला था भाई साहब, स्मार्ट पुद्गल। नियम सार में इसकी इतनी चर्चा आई है, इतनी चर्चा आई है, जहां पुद्गल के 6 भेद बताए भाई साहब, उसमें स्कंदों के, उस समय तो आप पढ़िए माथा घूम जाए, समझ में, उस समय बहुत खुलासा किया इसका। आचार्य ने जितनी सूक्ष्मता से नियम सार में वर्णन किया पुद्गल का, लोग उपेक्षा कर देते हैं, पहचानिए उसको क्यों कहा। नियम सार का विषय नियम सार की जगह अद्भुत है, ये विषय अपनी जगह नियत है। ये जो बंधे हैं वो उदय में जो कर्मांश आएंगे वो आएंगे, उसे भगवान भी टाल सकते नहीं है। पार्श्वनाथ तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर थे, पर कमठ का उपसर्ग टाल पाए थे। 7 दिन तक चला था पूरा। उदय गदा कम्मंसा नियतिना, इसको नियति मानिए, इसमें नियत मत जोड़िए। ये नियति है। अब नियत का अर्थ बदल रहा है, एक नियत का नहीं, नियत। नियत माने मेरा इरादा क्या, वो नहीं है। नियत माने पक्का। ये उदय में आएंगे, ये नियति तो है, लेकिन इसके उदय में तुम्हें फंसना पड़ेगा, ऐसा नियत नहीं है, ऐसा नक्की नहीं है। कोई जरूरत नहीं है फंसने की, आप ज्ञाता बने रहो ना उसके। उदय में आएंगे नियति है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। तुम जो सोचते हो, कहते हो कि मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो, भाई साहब माफ करना, फिर तो सीमंदर भगवान के लिए भी दीक्षा नहीं लेना पड़ती। खाली वेद विज्ञान करने से नाराज मत हो, समझ गया ना। उन्होंने भी बाकायदा दीक्षा ली थी, श्रेणियारोहण उन्होंने भी की थी, सारी प्रक्रिया उनकी भी हुई थी। ये उदय गदा कम्मंसा, ये नियत से उदय में प्राप्त होंगे और वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो तुम्हें सता लेंगे, ये भ्रम मत पालना। तुम उनके भी ज्ञाता बन जाओ, कोई घाटा नहीं। वो ज्ञाता ज्ञेय का रिश्ता कर लोगे, तुम ज्ञाता हो और ये ज्ञेय हैं। क्या हो रहा है उसको जान। मैंने अभी संडे की चर्चा में बताया था ना नियम सार की। कभी आपके कल्पना करना सबसे उत्तम संलेखना कौन सी, देह का एक एक परमाणु खिल रहा हो, सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, क्या हुआ,
जो से देह में एक एक बाइट ली जाती थी, तो उसका पता चलता था कि नहीं चलता था? ज्ञान था कि नहीं था? जानकारी थी, हर समय उपयोग स्वरूप में नहीं था। स्वरूप में हो तो फिर ये बाइट कोई ले नहीं सकता। क्यों? केवल ज्ञान हो जाए, और केवली के देह की कोई बाइट नहीं ले सकता। तो 3 दिन चलते ही नहीं। अब डिफरेंस समझ गए क्यों कह रहा हूं? उपयोग है तो ख्याल में है, लेकिन उसके ज्ञाता हो। कैसे? नाराज मत होना तो बोलू, नाराज होते हो तो नहीं बोलू। रूपल बहन, रोटी बनाती हो कि घर में बनाने वाले ही बनाते हैं? कभी रोटी पराठा बनाती हो कि नहीं है? तो जो आटा का डो लगा के रखती हो, उसमें से लोई ऐसे नोच के हाथ से ही निकालती हो, कोई चाकू से निकालती हो? हाथ से ही निकालती हो। यूं लिया, उस समय वो कितना नुचा, इसका खेद होता है। आप जान लिया सहज। ऐसे वो सियारनी हो चाहे शेरनी हो, वो कितनी बाइट ली, उसके सहज ज्ञान। ये कर्म के उदयगत कर्मांश हैं। ये इस देह की पिछले भाव में मां थी, इसकी मर्जी का नहीं हुआ, इसकी मान कसाई की प्रबलता देखो। जिस देह को जन्म दिया था, उस देह के बाइट करने में इसे मजा आ रहा है, खेद नहीं हो। बचपन में मुझे छींक आती थी तो रात भर इसे नींद नहीं आती थी, रात रात जागती थी मेरी चिंता में। आज उसी देह को नोचने में इसे अहम स्वाद का मजा नहीं आ रहा है, अहंकार का मजा आ रहा है। मैंने आज इसे इसकी औकात दिखा दी। ये बड़ा भारी अपने आप को मानता था, मैं साधु बन जाऊंगा। मेरी भावना का सत्कार नहीं किया। उस मान कसाय ने इस क्रूरता तक पहुंचाया। उसने भले ही नरक निगोद बांध लिए हों, लेकिन सुकौशल मुनिराज वो प्रतिक्षण उसके ज्ञाता थे। उदयगत कर्मांश जो है, क्या देख रहे थे? ये नहीं देख रहे थे कि मेरी पिछले भाव की मां मुझे नोच के खा रही है। किसे नोच के खा रही? अरे जड़ के मुंह में जड़ जा रहा है, उसमें मेरा क्या है? ज्ञाता थे, ज्ञाता ज्ञाता। क्या हो रहा है? ये उदय गदा का मनसा हो रहा, और क्या हो? बनारसी दास जी जब 9 बच्चों को कंधे पे लेके शमशान तक गए होंगे, क्या देख रहे थे भाई साहब? क्या देख रहे थे? उदय गदा कम मनसा जिणवर वसे हेणी यदिना भड़ीरा। ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। कर्म के उदय से बहुत कुछ संसार में संयोग में परिणमन होते हैं। ज्ञाता बने रहना, जान लेना, वहां तक खतरा नहीं है। लेकिन तेसु विमूढ़ो रथो दुट्टोबा, यदि उनमें तुम विमूढ़ हुए, मोहित हुए, रत्तो राग युक्त हुए, दुट्टो द्वेष युक्त हुए। शांति भाई सांभलो, दुट्टो दुष्ट कौन है? जो द्वेष युक्त है। आपको गंदगी से घृणा है कि नहीं? फटे कपड़ों से घृणा है कि नहीं? बदबूदार भोजन से घृणा है कि नहीं? क्यों? बहुत चीजों से घृणा है आप। तो आप कौन हुए? यदि किसी से द्वेष करते हो तो दुष्ट हो। समझ रहे? राग करते हो तो रक्त हो, और मोह करते हो तो मूढ़ हो। जितने चाहे बड़े MA PhD कुछ भी बने रहना, लेकिन यदि मोह करते हो तो मूढ़ हो। मूढ़ किसको कहते हैं आप? मूर्ख को, अज्ञानी को।
सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि तुम जिसके ज्ञाता हो उसमें तन्मय हो जाते, उस ज्ञेय पदार्थ में तन्मयता, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये मोह है। जिनको तुम्हें जानना चाहिए था उनमें क्या किया? तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा। अब तुम्हें आगामी बंद होगा। यदि जानते रहते तो केवली परमात्मा तीर्थंकर देव भी तुम्हें अगले क्षण का बंध नहीं करा सकते, एक कर्म का बंध नहीं करा सकते, ज्ञाता बने रहते। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम इसमें राग द्वेष मोह कुछ भी करते हो तो तुम्हें बंध होगा। अब सिद्ध समान सदा पद मेरो कहने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? जैसे वो खरगोश अपनी आंखों पर अपने कान ढक लेता है और सोचता क्या है, दुनिया में मुझे कोई नहीं देख रहा। ऐसे ही हम राग द्वेष मोह तो पूरा करते रहते हैं और आत्मा तो कर्म बंधन से त्रिकाल मुक्त है। भगवान आत्मा, उसमें तो कर्म बंध हुए ही नहीं, कर्म के परमाणु से छू ही नहीं सकते। सिद्धांत में बिल्कुल खरे खर सही कह रहे हो आप, लेकिन प्रयोग में केवली परमात्मा तीर्थंकर देव कह रहे हैं कि यदि तुम उदयगत कर्मांश में राग द्वेष मोह करोगे तो तुम्हें बंद भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। मत करो राग द्वेष मोह, ज्ञाता बने रहो, कोई खतरा नहीं। सपने में कितनी खरे खरे खोटे कुछ भी काम कर लो, जेल जाओगे? जाओगे? सपने में बिना टिकट चल रहे हो, ट्रेन में मजिस्ट्रेट पकड़ ले तो जेल जाओगे कि नहीं? कहते जाएंगे तो सपने में जाएंगे, अपनी जब तक हम उसके ज्ञाता है कुछ नहीं, भोगता नहीं। लेकिन जागने के बाद यदि वही स्थिति दिखती है और उसमें तुम मजिस्ट्रेट से उलझते हो तो जेल भी जाओगे और जुर्माना भी। ज्ञाता बने रहिए। कर्म के उदय जो अंश उदय में आ रहे हैं, ज्ञाता बने रहिए, इनके कर्ता भोक्ता मत बनिए। किसकी साक्षी से कह रहे हैं ये बात? तीर्थंकर परमात्मा समोसण में विराजमान 100 इंद्र जिनके चरणों में डोल, अनेकों गणधर जिनके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं। कुंद कुंद यहां से चल के चरण रिद्धि से जहां गए थे, समोसण में कैसे खड़े रहे थे, कैसे भगवान के दर्शन किए, किस परम वीतराग प्रशांत मुद्रा को देखा और उसके बाद क्या हुआ। भगवान से पूछा, अब तो आपकी शरण में आ गए, आपकी शरण में आके केवली के पादमूल में तो छायक दर्शन हो जाता है, क्षमक श्रेणी भी जीवों को हो जाती है। आप तो कर्मों के क्षय के निधान हो, परम स्थान हो। अब तो ठीक है, कहते धोखे में मत रहना। यदि तुम्हें कर्म के उदय में आने वाले अंश उनमें राग द्वेष मोह की परिणति है, अकेले ज्ञाता नहीं हो तो तुम बंध का अनुभव करोगे। भाई साहब समय सार में तो कह दिया, मोह कर्म नम्मम नाई नाई ब्रह्मकूप, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप। खरे खर है, लेकिन भाई वैसा जान और मान तो तू तो उदयगत कर्मांश में राग द्वेष मोह कर रहा है, तो उसी में रहना, शुद्ध चेतना सिंधु में रहना। फिर उदयगत कर्मांश को क्यों देख रहा है? और देखते देखे तो देखे, जाने तो जाने, लेकिन उसमें मोह राग द्वेष क्यों कर रहा है? बन वैसे ही शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप, उससे बाहर मता।
बाहर आएगा तो राग द्वेष मोह होंगे, और राग द्वेष मोह करेगा तो बंध का अनुभव होगा। एक बात और इसमें बताऊं, फिर इसका जो ये तो शब्दार्थ होगा, फिर जो इसका दूसरा पक्ष है वो कल से चलेगा। आगे गाथा तो अभी चलेगी, इसमें हर रोज नए नए पक्ष आएंगे निकल के, एक ही चीज नहीं चलेगी। आज जिस अपेक्षा चल रही है वो चलेगी। इसमें दिया अनुभवदी। अनुभवदी माने कोई बता सकता हो तो बताओ। बंध का अनुभव करता है, सीधा अर्थ तो ये हुआ शब्दार्थ। तो ये आत्मा का अनुभव करे तो करे, बंध तो जड़ है, कर्म में होता है, पुद्गल में होता है, उसका अनुभव आत्मा कैसे कर लेगा? प्रश्न तो करना चाहिए ना। जब तक प्रश्न ही नहीं करोगे तो उत्तर कहां से मिलेगा? समझ रहे कि नहीं? रूपल में ख्याल में आ रहा है? सुनो शांति से। फिर यहां अनुभव का अर्थ क्या है? वो बंध को भोगेगा, बंध का अनुभव करेगा, ये सब आपको भ्रम होगा। आचार्य ने बिल्कुल परफेक्ट शब्द का प्रयोग किया। बंध के 4 प्रकार हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग बंध को अनुभव बंध भी कहते हैं। प्रकृति ये नहीं भोगते, वो तो कर्म की होती है, उसमें वो कर्म की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रकृति बंधी, कितने काल की स्थिति बंधी, वो उसकी प्रॉपर्टी है, उससे जीव को कोई सीधा लेना देना। प्रदेश कितने प्रदेशों में बंधे, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, वो उसका अपना काम। 3 बंध कर्म की अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उसमें जीव का सीधा कोई संबंध। तो जीव का रिश्ता कहां से शुरू होता है? अनुभाग, अनुभव। वो जो अनुभाग है उसका पता कर्म को नहीं चलता, उसका पता अकेला जीव को चलता। इसका खुलासा कल करूंगा। कई विषय ऐसे होते हैं कि उनको हम 2-4 मिनट में नहीं निपटा सकते। करेंगे चर्चा इत्मीनान से कल, लेकिन अभी इतना तो समझो कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं। वो बंध का अनुभव करता है। इस अनुभव शब्द के भी और अर्थ है, अभी पहला अर्थ चल रहा है। जल्दीबाजी मत करना, सब कुछ नहीं हो गया। क्या पहला अर्थ क्या चल रहा है? अनुभव। अनुभव माने अनुभाग बंध। वो उसके अनुभाग का संवेदन करता होता है। तेरे पल्ले ना कर्म की प्रकृति पड़ेगी, ना प्रदेश पड़ेगा, ना स्थिति। ये 3 प्योर पुद्गल की प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन पुद्गल उसका अनुभाग नहीं जानता। अनुभाग का पता किसे चलता है? आम को अपनी मिठास का रस पता है क्या? कौन सा एसिड है, कौन सा केमिकल है, ये तो उसमें कह सकते हो, लेकिन वो मिठास का मजा जो है और मिर्ची की चरचराहट जो है, वो मिर्ची को नहीं पता और आम को नहीं पता। उसमें है, बाई केमिकली है, लेकिन उसका स्वाद किसको आता है? कि जीव को आता है, ना मिर्ची को आता, ना आम को आता। ऐसे ही कर्म का जो अनुभाग होता है, वो अनुभाग उसका ज्ञाता, उसका संवेदन करता कौन होता है? कहते 3 चीजें कर्म और एक चीज में जीव को जोड़ देते हैं। तुझे जुड़ना पड़ेगा। कब? कि यदि तू कर्म बंद करेगा, राग द्वेष मोह करेगा, तो कर्म का जो बंद होगा, उस बंद का अनुभाग ये तेरे पल्ले पड़ेगा। इसका मतलब है प्रकृति ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, प्रदेश ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, स्थिति ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। बिगाड़ता कौन है? गांधी जी जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे?
स्वतंत्रता सेनानी सारे जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे? रहे थे। उस जेल में अपराधी भी रहे थे कि नहीं रहे थे? हत्यारे भी रहे थे कि नहीं रहे थे? चोर डकैत भी रहे थे कि नहीं रहे थे? वो भी रहे थे। लेकिन इनका जो भाव था, ये उसमें राग द्वेष मोह नहीं करते थे। ये अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से, राष्ट्रहित की भावना से वहां बैठ के चिंतन करते थे। बाहर रहते तो बाहर वही चिंतन करते थे, वही प्रयास करते थे। अंदर बाहर प्रणति एक है, दो जगह प्रणति दूसरी। जेल में जाके उनके स्वतंत्रता संग्राम बाधित नहीं हुआ। ऐसे ही कर्म के बंधन में पड़ के भी जिसका भेद विज्ञान बाधित नहीं हुआ, जिसके अपने स्वरूप की प्रणति बाधित नहीं हुई, चैतन्य का चमत्कार जिसका नहीं मिटा, उसके लिए कोई जेल नहीं। लेकिन यदि राग द्वेष मोह करोगे तो बंध का अनुभव भी करना पड़ेगा। ये आचार्य देव ने बताया। आज समय हुआ, इसकी विशेष चर्चाएं कई है, वो आगे चलेंगे।